बहुत 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 याद प्यार। सुबह बहुत सुंदर है। ईमानदार है। आशा से भरी हुई है। कौन सी सुबह? धर्म की सुबह। सत्य की सुबह। समर्पण की सुबह। जहाँ नीति है, धर्म है, दृढ़ता है, समर्पण है, वो सुबह बहुत सुंदर है। क्यों? उस सुबह में सारे दैवी शक्तियां समाई हुई हैं। शक्तियां किसके साथ हैं? धर्म के साथ। किसके साथ है? सत्य के साथ शक्तियां हैं। प्रेम के साथ शक्तियां हैं। समर्पण में शक्तियां हैं। दृढ़ता में शक्तियां हैं। बाकी अधर्म, असत्य, अलबेलापन, आलस में तो शक्ति है ही नहीं। तो जहां दृढ़ता है, जहां समर्पण है, समर्पण का मतलब समझ आ रहा है ना कि समर्पण होता क्या है। और पूरा समर्पण। तो जहां समर्पण है, जहां दृढ़ता है, जहां धर्म है, जहां कर्तव्य परायणता है। आपके जो कर्तव्य हैं वो आप पूरी रीति से पूर्ण करते हैं। किसी भी कार्य की वजह से आप अपने कार्यों को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। दे अभिमान के कारण कि मैं क्यों करूं, मुझे ही करना है क्या? नहीं। आपको बताया ना, परमात्मा ने मुझे जो भी कार्य दिया है वो मुझे करना है खुशी खुशी। और करने की भी वो मुझे सामर्थ्यता देता है। और एक बात और इसके साथ में, जो कार्य तन से, मन से, धन से वो मुझसे लेना चाहता है, जो भी कार्य, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे धन द्वारा, वो मुझसे लेना चाहता है, उस कार्य में मेरा भला छुपा हुआ है। उसमें मेरा कल्याण छुपा हुआ है। उसमें मेरी उन्नति छुपी हुई है। जो भी कार्य वो मुझसे ले रहा है। हम कई बार सोचते हैं कि मेरी सामर्थ्य नहीं है इतना सब करने की। वहीं समर्पण खत्म है, वहां समर्पण नहीं है जहां हमने ये सोचा मेरी समर्थता नहीं है। समर्थता देने वाला भी कौन? जो करवाने वाला है वो समर्थता भी देने वाला है। इसलिए इस बात में भी ना सोचें कि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं इतना कर सकूं। जब ये सब कुछ करने लगते हो, अपने कर्तव्यों को समझने लगते हो और कर्तव्यों को करने लगते हो, बड़ा ढेला टूट टूट के कंकर हो रहा है। जब जो कार्य मिला वो किया, कहीं अहंकार टूटा,
कहीं लोभ टूटा, कहीं स्वार्थ टूटा, कहीं दे अभिमान टूटा, कहीं छोटा बड़ा टूटा, कहीं गरीब अमीर टूटा। ये सब टूट गया। और जब तक ये रहता है, जब तक ये रहता है और मैं अपने आप से उसको ना तोड़ूं और कोई दूसरा तोड़े, तो बहुत तकलीफ होती है। मैं अपना अभिमान, अपना क्रोध, अपना लालच, अपना लोभ, अपना स्वार्थ खुद ही तोड़ दूं। ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा मैं खुद ही उस पर जीत पा लूं तो दुख नहीं होगा, खुशी मिलेगी। और यही कोई दूसरा तोड़ेगा तो बहुत तकलीफ होगी। आज छोटे छोटे दो बच्चे अहंकार में इस कदर टकराव हो जाता है, बड़ी बड़ी मुश्किलें पैदा कर देते हैं। एक भी पीछे हटना नहीं चाहता, चाहे पति पत्नी के रिश्ते में, चाहे भाई भाई के रिश्ते में, चाहे दोस्त दोस्त के रिश्ते में, देवरानी जिठानी के रिश्ते में, सास बहू के रिश्ते में, कोई भी नीचे झुकना नहीं चाहता। वो क्या बना देता है, जो मैं झुकना नहीं चाहती हूँ, मुझे नहीं आता या मैं नहीं झुक रही हूँ, वो मेरे को कड़ा बना देगा, ठोस पत्थर बना देगा। और फिर क्या कहेंगे, इनके सामने तो भगवान भी उतर जाए ना तो भी इनका कुछ नहीं हो सकता। मतलब हमने उनको इतना कड़ा बना दिया, वो इतने कड़े हमारे सामने खड़े हैं, उन्होंने अपनी आदतों को इस कदर अपने ऊपर हावी कर लिया कि हम कहते हैं कि भगवान भी उतर जाए तो इसको बदल नहीं सकता। वो भीतर ही भीतर क्या बन गया, ठोस पत्थर। और जो जितना ठोस पत्थर बन जाता है, उसको फिर प्रकृति में विलीन होने में उतना ही ज्यादा समय लगता है, लोगों के साथ एडजस्ट होने में। कहीं एडजस्ट नहीं हो पाते, जो भीतर से ठोस पत्थर बन गए हैं, वो परमात्मा को भी नहीं चलते। परमात्मा को तो क्या चलता है, क्या बताया, एक बारीक कांच का टुकड़ा भी, बहुत बारीक, जो इन आंखों से नहीं दिखता, वो भी अगर आपको कहीं चुभ जाए, तो जब तक वो टुकड़ा निकाल ना लो तब तक चैन ना आए। बहुत बारीक जो दिख नहीं रहा, बस रड़क रहा है, जब उसको निकाल लें तो चैन आता है। अगर मैं इतना भी बारीक हूं, जो दिखता नहीं हूं लेकिन रड़क रहा हूं, अगर मैंने अपनी सत्ता को इतना भी रखा तो भी मुश्किल ही पैदा करूंगा। उसका भी चूरा, उसको भी मत दें। कैसे, ये चीज कहाँ होगी, ये समर्पण में होगी। और समर्पित, और समर्पित, और समर्पित। अपनी बंदगी को खाक में मिला देना। क्या कहते हैं, शमशान से भोलानाथ की यात्रा स्टार्ट होती है। भोलेनाथ की यात्रा कहाँ से शुरू होती है, शमशान से। और फिर उसके आगे, क्यों,
वहां मुर्दा अपने आप को खाक में मिला देता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। जहां वो अपने आप को खाक में मिला देता है, उसका अस्तित्व, अपना अस्तित्व नहीं रहता। उसकी कौन सी जाति रही खाक में मिलने के बाद? वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, कहाँ वो खाक में मिलने के बाद साइंटिस्ट रहा? बहुत बड़ा नेम फेम वाला डॉक्टर था, बहुत बड़ा नेता, अभिनेता था, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था। खाक में मिलने के बाद सारी जात पात, अमीरी गरीबी, नेम फेम पहचान सब मिट्टी में मिल गई। यहां से भोलेनाथ की यात्रा शुरू हुई, शमशान से। ये बात हुई मरने के बाद की। अब अगर जीते जी यही सब चीज हम जीवन में धारण कर लें, नेम फेम को त्याग दें जीते जी, अमीरी गरीबी को त्याग दें, अहंकार को त्याग दें, हर चीज को त्याग दें, समर्पित तो हो जाएं, तो बस यहीं से मेरी यात्रा आरंभ हो जाती है। इससे पहले मैं परमात्मा को स्वीकार होता ही नहीं हूं, जब तक मुझ में ये सब पड़ा है। क्यों भस्म रमाते हैं अपनी देह पर? उसका मतलब ही ये है, मैं उसको तभी समर्पित हो सकता हूँ, वो मुझे तभी अपने माथे पर लीप सकता है, जब मेरा ये सब खत्म हो जाए। बारीक कांच जितनी स्थिति भी खत्म हो जाए, तो क्या करूं? बारीक कांच भी कैसे खत्म होगा? उसको ध्यान में इतना रगड़ूं, इतना मसलूं अपने आप को दिन भर में भी और ध्यान में भी, कि पूरा फना हो जाऊं। जहां तू ना रहे और मैं ना रहूं, इस कदर अपने आप को पीसना है। ध्यान में बातें याद आ रही हैं, समर्पण नहीं है। ध्यान में ध्यानस्थ हो गए, प्रभुमय हो गए, समर्पित हो गए, समर्पण घट गया। बैठे ध्यान में और प्रभुमय ना हो पाए, धारा ना बन पाए, तो समझ लेना अभी समर्पण की क्रिया बाकी है। अभी और समर्पण करना है। समर्पण तो हुआ है, संपूर्ण समर्पण नहीं हुआ। ए, अभी ये आया था ना, एकांत का मतलब क्या है? एक का भी अंत। एकांत का मतलब एक का भी अंत, एक भी इच्छा बाकी ना रह जाए। कैसे? आपने अपने बच्चे को इतने शूज ला दिए, इतने कपड़े ला दिए, इतना भोजन, इतना पार्टी, इतना सब कुछ कर दिया, और अब आप बच्चे से पूछते हो तुझे कुछ चाहिए? बच्चा इस कदर भरपूर हो जाए, एक भी शूज और मत लाना, एक भी ड्रेस और नहीं चाहिए, ऊपर तक भर जाए बच्चा।
और आप दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, फिर भी आपने कभी मुझे नए शूज ही नहीं दिलवाए, कोई नई ड्रेस तो दिलवाते ही नहीं हो, कभी मेरे लिए पार्टी तो करते ही नहीं हो, कहीं लेके तो जाते ही नहीं हो। आप सब कुछ कर रहे हो और बच्चा ये कह रहा है, मतलब बच्चे को भरपूर होना नहीं आता, बच्चे को उन चीजों से आनंद लेना नहीं आता, बच्चे को उस चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही जो आप दे रहे हो। उसमें वो अपने आप को हर समय कमजोर फील कर रहा है, हर समय असहाय फील कर रहा है, हर समय असंतुष्ट फील कर रहा है। और इसी तरीके से परमात्मा मुझे क्या क्या दे रहा है, सुबह से लेके रात तक का हिसाब निकालो, और उस हिसाब को निकालते निकालते तुरंत तुरंत उसका शुक्रिया अदा करो। आज की हवा कितनी सुंदर है, तेरे नाम की है आज ये हवा। उसी समय उसका धन्यवाद करो जैसे ही वो हवा आपको छूती है। ये पानी का गिलास कितना ठंडा ठंडा रूह को चैन दे रहा है, इतनी शीतलता ये पानी में आप ही दे सकते हो। कितना शुक्रिया आपका। आपको भोजन स्वाद लगा, इतनी सेटिस्फेक्शन, और इतना स्वाद भोजन आप ही बना सकते हो। इसका सारा स्वाद तुम्ही से है। उसी समय उसका धन्यवाद करो, भोजन का एक एक और खाते खाते सेटिस्फाई होते जाओ। इतना सुंदर भोजन जो मुझे आपने उपलब्ध कराया है, ये तीनों लोकों में उपलब्ध कराओ जैसा मुझे कराया। जब आप एक एक टुकड़ा खाते खाते सेटिस्फाई होते जाते हो और उसका धन्यवाद करते जाते हो, तो आपके जो करोड़ों 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 सेल्स हैं बॉडी में, वो सारे धन्यवाद में चल देते हैं, पूरी की पूरी लाइन। और जो आप ही किसी भी बात की चिंता को, किसी भी बात की फिक्र को लेते लेते बड़बड़ बड़बड़ करते करते भोजन कर रहे हो, बस खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, और चिंता की बात, बुड़बुड़ करने की बात किए जा रहे हो। आप भोजन का भी, अन्न का भी, और परमात्मा का भी, और स्वयं का भी, तीनों का अपमान कर रहे हैं। भोजन आए, पहले आपको पता है ढक के भोजन खाते थे, एकांत में बैठ के, सबके सामने खुले में भोजन नहीं करते थे, एक तरफ बैठ के शांति से, कोई आवाज नहीं होती थी। पहले गस्सा से लेके लास्ट तक में पूरी शांति से एक एक चीज को खाते हुए, बस शुक्रिया अदा, तेरा कितना शुक्रिया अदा करूं। जमीन में बीज डलने से लेके और आपकी थाली तक आने तक भोजन ने कितना परिश्रम किया है, कितनों की मेहनत लगी है। जमीन में बीज डलने से लेके जब तक आपके मुंह तक आया है, कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है, कितने लोगों का परिश्रम रहा। इस मकान को बनने में कितना परिश्रम रहा है, आपके तन पे जो कपड़े हैं उन कपड़ों को बनने में। जब एक बार आपकी दृष्टि गुणग्राही बन जाती है, शुक्रानों की बन जाती है एक बार दृष्टि, फिर आप छोटी छोटी चीजों में शुक्राना ढूंढने लगते हैं।
दिखने लगता है, क्योंकि अब आपकी आयु सिविल हो गई है। अभी तक क्रिमिनल थी, कमियां ही कमियां ढूंढते थे। अब आई सिविल होने के कारण हर छोटी छोटी बात कुछ ना कुछ सिखा जाती है। दो कोपले भी फूटेंगी ना नई, वो भी आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी, जिस समय आप उस कोपले को फूटते हुए देखेंगे। उसमें भी आपको एक नयापन लगेगा कि कुछ उत्थान हो रहा है। आपकी नजर जब उत्थान की हो जाएगी, तो प्रकृति में भी जहां उत्थान हो रहा है वो आप देख पाएंगे। अब हम तुम थोड़ी चांद तक पहुंच सकते थे, जो साइंटिस्ट ने इतनी बुद्धि चलाई और पहुंचा दिया चांद चंद्रमा तक, चंद्रयान को। बुद्धि चलाई ना, इन्हीं लोगों में से ही तो वो लोग बने जिन्होंने इतनी बड़ी बाजी जीत ली। उनको बस वही दिखता है जो वो देखना चाहते हैं। मैं क्या देखना चाहता हूँ? मैं संसार में सिर्फ कमियां ही देखना चाहता हूँ, वही दिखाई देती है, या मैं परमात्मा मिलन, परमात्म प्रेम, परमात्म प्राप्ति, परमात्म विश्वास, परमात्म समर्पण, परमात्म पहचान, इसमें कैसे है, इसमें कैसे है और इसमें कैसे है। तेरा नूर कहाँ कहाँ समाया हुआ है, तुम कहाँ कहाँ हो, कैसे कैसे विचर रहे हो, कैसे ढूंढूं मैं तुम्हें शाम। जब जिज्ञासा प्रबल हो जाएगी, कैसे ढूंढूं तुम्हें शाम, यहाँ से ही एक चींटियों की लाइन चलती जा रही है, चलती जा रही है, यहीं से तुम्हें शाम दिखने लगेगा। चींटियों की लाइन में शाम कैसे दिखेगा? चींटियों का अनुशासन, चींटियों की लय, एक लय में चल रही हैं चींटियां, और अपने कर्तव्य पर सारा ध्यान किस पर? अपने कार्य पर। आ रही हैं चुपचाप, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, अपने से डबल ट्रिपल ढेला उठा के। उन चींटियों से आपको एक नयापन मिल जाएगा। वो घर बना लेती है ना इस पे, दीवार पे मिट्टी के, उस घर से कुछ मिल जाएगा। चिड़िया घोंसला बनाती है इतना सुंदर, उस घोंसले से बहुत कुछ मिल जाएगा। कैसे तिनका तिनका अपनी चोंच में लाती है, कहाँ कहाँ से उठा के, और कैसे बुनती है, कोई सुई धागा भी नहीं है, और बुन के उसमें से एक वो द्वार भी बना लेती है। उल्टा, उल्टा घोंसला लटका हुआ है, और नीचे से जाना और आना, जाना आना, उसमें अपने बच्चे सेफ रख लेती है। मैं भी अपनी आशा का तिनका जोड़ते 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 अपने मन का घरौंदा इतना सुंदर तैयार कर लूं, जिसमें सदा सेफ हूं और रहूंगा। मैंने कौन कौन से तिनके चुनने हैं? मैंने आस्था के, विश्वास के, समर्पण के, भक्ति के, प्रेम के, विश्वास के, इन तिनकों को चुनते 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 अपने भीतर एक घरौंदा तैयार करना है।
और कैसा घरौंदा? जो सेफ था, है और रहेगा। एक ऐसी शील्ड से ये घरौंदा बनकर तैयार हो गया है, जिसको इस लोक में तो क्या, तीनों लोक में बेंध सकने की पावर किसी में नहीं है। ये घरौंदा आपके विश्वास, आपके चिंतन, आपके रोज रोज के ध्यान से, आपके रोज के समर्पण से तैयार होता है। और एक बार जब ये घरौंदा तैयार हो जाता है, यहाँ बैठ के 50, 100 लोग, 500 लोग बोलने लगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये छत गिरने वाली है, ये दुकान टूटने वाली है। आपने जो अपने भीतर का घरौंदा तैयार किया है ना, वो 500, 1000 लोगों पर भी भारी पड़ेगा। मैंने तिनका आस्था का, भक्ति का, प्रेम का, विश्वास का, समर्पण का, तिनके से मैंने अपने भीतर ये घरौंदा तैयार किया है। और ये परमात्म घरौंदा है। इस पर कोई हाथ डाल सकने के लिए किसी की ताकत ही नहीं। इतना सेफ, इतना साउंड, इतना पावरफुल। आपने खुद से खड़े होके घर बनवाया है। आपने देखा है ना इसमें कितनी सीमेंट डली है, कितना प्योर रेता डला है, कितनी कुटाई हुई है, कितनी तराई हुई है, कितनी बढ़िया ईंट लगाई है, कितना बढ़िया सारा सामान लगाया है। आपने अपने हाथ से तैयार किया अपने सामने। तो आप जानते हो कि आपका घर कितना मजबूत है। बिल्डर विल्डर का बनाया हुआ घर का तो पता ही नहीं, 2 महीने में बोल जाए, 6 महीने में बोल जाए। इसी तरीके से जो ये लोग किसी किसी के पीछे पागल हो जाते हैं, अंधाधुंध चल देते हैं, फलाना मेरे ऊपर कृपा करेगा, वो गुरु, वो सतगुरु, वो ये मेरे ऊपर कृपा करेगा, और खुद से खुद का घरौंदा तैयार नहीं करते, वो कहीं के नहीं रहते। तैयार तो सबको करना पड़ेगा। बिना तैयारी के कैसे तैयार होगा? एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से कहे तू मेरा घर तैयार कर दे, तू तैयार कर दे मैं रह लूंगी, तो चिड़िया थोड़ी उसको घर तैयार करके दे देगी। स्वयं वो जब तक चिड़िया तिनका तिनका चुन के नहीं लाएगी, स्वयं परिश्रम नहीं करेगी, तब तक ना तो उसका घर तैयार होगा और ना घर में रहने का आनंद आएगा। जितना परिश्रम से वो घर बनाएगी, उतने ही परिश्रम का घर उसको ठंडक देगा, जितनी मेहनत से बनाएगी। आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। आप भी तिनका तिनका चुन के घरौंदा तैयार कर रहे हैं। और जब आपके पास दृढ़ता का तिनका, पवित्रता का तिनका, शुद्धता का तिनका, समर्पण का तिनका, विश्वास का तिनका,
जब ये सब तिनके आपके पास तैयार हो जाएंगे, इससे आप घर तैयार कर लेंगे, आप खुद सेफ महसूस करेंगे। आपके भीतर से आवाज आएगी। आप अपने भीतर बनाए हुए उस घर में रहकर सुरक्षा, अचल अडोलता, परमानेंट अमर घर तैयार हो जाता है, अमर लोक आपका। और इस अमर लोक में रह के बेफिक्र बादशाह, सच्चे साधक, निर्विघ्न, पवित्र ज्योत, और उन्नति के चरम शिखर पर आप पहुंचने लगते हो, जब खुद की खुद से मेहनत करते हो। और एक बढ़ई को जब काम करना आता है, वो किसी पे निर्भर नहीं है, उसको काम करना आता है। एक धोबी को कपड़े धोने आते हैं, वो किसी और से मैल छुड़वाने के लिए आश्रित नहीं है। एक भोजन पकाने वाले को हर तरीके का भोजन पकाना आता है, वो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। एक यात्री को यात्रा करना आता है, एक यात्री को यात्रा करना आता है, वो किसी पर निर्भर नहीं है, कोई और उसके संग चले कि ना चले, वो यात्रा में अकेला ही निकल पड़ता है। ऐसे ही थोड़ी परमात्मा को 16 कला संपूर्ण कहा गया है। हर कार्य में निपुण, हर कला में। भगवान 16 कला संपूर्ण है, तो वो आपको 2 4 5 कलाएं सिखाएगा क्या? जब वो 16 कला संपूर्ण है, तो आपको भी 16 कलाएं सिखा के उसमें निपुण कर देगा। तो आपको समझना है कि ये कलाएं होती क्या हैं।